सभी बंधुओं को जय जय सिया राम। अर्थ सहित श्री सुंदरकांड पाठ के भाग 37 में आज हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। कल के भाग में आपने सुना था कि भगवान राम सुग्रीव जी को अपना स्वभाव बताते हैं कि मुझको वही प्राप्त कर सकता है जिसका मन निर्मल हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और फिर भगवान राम ने एक प्रश्न पूछा सुग्रीव जी से कि सुग्रीव एक बात बताओ, तुम कह रहे हो कि वो हमारा भेद लेने आया होगा, ये बताओ हम करने क्या आए हैं। सुग्रीव जी कहने लगे करने क्या प्रभु, हम तो सीता जी की खोज करने के लिए आए हैं, क्या हमारे पास कोई भेद है इस बारे में। सुग्रीव जी कहने लगे नहीं प्रभु, अर्थात मेरे और तुम्हारे बीच कोई भेद है। कहते नहीं, तो क्या जितने वानर सैनिक है, जितने युद्धपति है, क्या हमारे और उनके बीच में कोई भेद है। कहने लगे नहीं प्रभु। कहते जब हमारे अंदर कोई भेद है ही नहीं तो भला विभीषण भेद लेने क्या भेद हमसे लेकर जाएगा। इसलिए भेद लेन पठवा 10 सीसा, तबो न कुछ भय हानि कपीसा। अगर रावण ने उसको भेद लेने भी भेजा है तब भी हमको कोई हानि नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर कोई भेद ही नहीं है। कोई भेद हो तो हानि हो। जगमऊ सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनि निमिष मऊ तेते। जो सबीत आवा सरनाई, रख्यो ताही प्राण की नाई। और अगर बात तुम सोचो कि वो भेद कोई ले गया और सब कुछ जाकर उसने रावण को बता दिया, तो भैया एक बात ध्यान रखना, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण अकेला ही काफी है सभी राक्षसों को मारने के लिए। अतः अगर वो भेद लेने आए हैं तब भी कोई डरने की बात नहीं है। और अगर वो सच में मेरी शरण में आया है तो मैं उसको बिल्कुल वैसे ही रख लूँगा अपने पास, जैसे माँ अपने बच्चे की चिंता करती है, जैसे कोई व्यक्ति अपने प्राणों की रक्षा करता है, बिल्कुल ऐसे ही मैं उसको अपने पास रखूँगा। उभय भांति तहीं आनहूँ, हंस कहीं कृपा निकेत। जय कृपाल कही कपि चले, अंगद हनु समेत। जैसे ही प्रभु श्री राम ने शब्द कहे हैं कि जाकर लेकर आओ, तो हनुमान जी तो जैसे उछल पड़े, क्योंकि भगवान ने कहा उभय भांति, दोनों स्थितियों में, अगर दर्शन करने आए तब भी, भेद लेने आए तब भी, जाकर आदर सहित लेकर आओ। जय कृपाल कहा अंगद जी और हनुमान जी ने, और दोनों के दोनों गए हैं विभीषण जी को आदर सहित लेने के लिए। सादर तेहि आगे करि वानर, चले जहां रघुपति करुणा कर। दूर ही ते देखे द्वौ भ्राता, नयनानंद दान के दाता। हनुमान जी और अंगद जी पीछे, आगे विभीषण जी को किया है आदर सहित लेकर जा रहे हैं। और पहली बार विभीषण जी ने प्रभु श्री राम का दर्शन किया है। दूर ही ते देखे दो भ्राता, इतना सुंदर रूप है कि नयनों को आनंद का दान करने वाला भगवान का मुखारविंद है, जिसको विभीषण ने पहली बार प्रभु श्री राम के उस मुख को देखा। बहुरी राम छवि धाम बिलोकी, रहे ठटुक एक टक पल रोकी। जैसे भगवान राम को अब समीप से देखा तो विभीषण जी के पांव जड़ हो गए, नेत्रों से जल बहने लगा, गला भी बिल्कुल अवरुद्ध हो गया कि क्या बोले और क्या ना बोले। आज पहली बार विभीषण जी प्रभु श्री राम का बड़ा सुंदर स्वरूप देख रहे हैं, और गोस्वामी जी ने यहाँ भगवान राम के स्वरूप का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। भुज प्रलंब कंजारुण लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। लंबी लंबी भुजाएं हैं, आँख बिल्कुल लाल, ऐसा लगता है भगवान का स्वरूप कि बस देखते ही रहे। सिंह कंद आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। सिंह जैसे चौड़े कंधे हैं भगवान के, मुख ऐसा है कि करोड़ों करोड़ों कामदेव भी अगर भगवान को देखने लग जाएं तो धरती के ऊपर मूर्छित होकर गिर जाएं, ऐसा भगवान का स्वरूप। और उनके सामने विभीषण जी आकर खड़े हैं, और पहली बार अपने मन में धीरज को धारण करते हुए विभीषण के मुख से भगवान श्री राम के सामने जो शब्द निकला है वो सुनने का है। नाथ दसानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरत्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जता अलूखही तम पर नेहा। अपने बारे में कैसी कैसी बातें कही हैं, क्या कि मैं दसानन का भाई हूँ, रावण यानी राक्षस का भाई हूँ, फिर निशाचर वंश मेरा है, फिर कहा कि जैसे सहज पाप प्रिय तामस देहा, जैसे उल्लू को अंधेरे से प्यार होता है, ऐसी ये मेरा तामसी शरीर है प्रभु। भगवान राम मन में सोचने लगे कि इस प्रकार का क्यों अपना परिचय दे रहा, सीधा क्यों नहीं बता रहा कि मैं विभीषण हूं। तो यहाँ
हमको एक सूत्र दिया गया है कि 2 लोग इस जगत में ऐसे हैं जिनसे हम चाह कर भी झूठ नहीं बोल सकते। हम कुछ भी सोच लें उनसे हम झूठ नहीं बोल पाएंगे। वो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। पहला, भगवान। भगवान के सामने हम किसी प्रकार की चातुरी नहीं दिखा सकते। और दूसरे, हम खुद, यानी हम स्वयं। मैं भले ही पूरी दुनिया को बता दूंगा कि मैं कितना बड़ा धर्मात्मा हूं, लेकिन अंदर से मुझको पता है कि मैं क्या हूं। ठीक ऐसे ही भगवान को पता है कि हम क्या हैं, भले ही हम कुछ भी बोलते रहें। भगवान सब जानते हैं। इसलिए कभी भी भगवान के सामने ज़्यादा ज्ञान दिखाने की आवश्यकता नहीं कि मैं क्या हूं। विभीषण जी भगवान के भक्त हैं, इसलिए दिल खोल के रख दिया, सीधा सीधा बता दिया कि मैं ये हूं प्रभु। अब ये बताओ, मुझे शरण मिलेगी कि मुझे मरण मिलेगा? तो राम जी कहने लगे, अच्छा ये बताओ, तुम ऐसा अपना परिचय क्यों दे रहे हो? तो कहते हैं, विभीषण जी कहने लगे कि प्रभु मैं आपको परिचय नहीं दे रहा, मैं आपको कुछ याद दिला रहा हूँ। राम जी ने कहा, क्या याद दिला रहे हो? कहने लगे, प्रभु याद करो, जटायु के सामने आपने क्या सुगंध खाई थी? आपने सुगंध खाई थी, आपने जटायु जी को बिल्कुल गरज कर कहा था कि जटायु जब आप स्वर्ग में जाओ तो मेरे पिताजी को मत बताना कि धरती पर क्या हुआ है। अगर मैं राम हूं तो रावण को कुल सहित मारूंगा और वो खुद जाकर बताएगा। तो प्रभु जिसको कुल सहित मारने का आपने प्रण किया है ना, उसी रावण का छोटा भाई हूं। अब आप मुझे बताओ, मुझे शरण मिलेगी कि मुझे मरण मिलेगा? राम जी ने कहा, और बताओ। कहने लगे, प्रभु आपने एक सुगंध और खाई है। जब आप रास्ते में जा रहे थे तो आपने साधुओं के बीच में एक और सुगंध खाई थी, निश्चरहीन करु मही भुज उठाई पन की। मैं प्रण करता हूं कि इस पृथ्वी को निशाचरों से हीन कर दूंगा, सबको समाप्त कर दूंगा। तो प्रभु मैं उसी निशाचर वंश का ही व्यक्ति हूं। अब आप मुझे बताओ, मुझे शरण मिलेगी कि मुझे मरण मिलेगा? राम जी हंसने लगे, कहने लगे, बिल्कुल सही कह रहे हो, और बताओ। कहने लगे, प्रभु एक बात और भी है, आपके खानदान की, आपके परिवार की एक रीति है। राम जी ने कहा, वो भी बता दो, कौन सी है? कहने लगे, आपके खानदान में कहा जाता है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई बरु वचन ना जाई। भगवान राम खूब हंसे विभीषण की बातों को सुनकर, और फिर भगवान राम ने कैसे शरणागति प्रदान की है, ये अगले भाग में सुनिएगा। तब तक आप सबको मेरी ओर से जय जय सिया राम।